आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम जब शहीदों की चेतना बोलती है। मैं साहिल। आज का दिन न केवल एक तिथि है बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। यही वह पावन दिन है जब भारत के लोगों ने भारत का संविधान अपनाकर यह घोषित किया कि इस राष्ट्र का सर्वोच्च शक्ति इस राष्ट्र के लोग हैं। आर्य समाज ने समाज को अंधविश्वास, कुरीति और दास मानसिकता से मुक्त करवाने के लिए कार्य किया। नारी सशक्तिकरण, स्वदेशी और राष्ट्र भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। साथियों, गुरुकुल, विद्यालय और वैदिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ही आर्य समाज ने ऐसे नागरिकों को तैयार किया जिन्होंने संविधान की आत्मा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता को अपने जीवन में उतारा। स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और अनेकों आर्य समाजियों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनका लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था साथियों, उनका लक्ष्य एक स्वच्छ भारत बनाना, चरित्रवान, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्देश्य था। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें यह याद रखना आवश्यक है कि जिन मूल्यों को आर्य समाज लेकर चल रहा है और उन्हीं मूल्यों पर संविधान की नींव टिकी है। समानता, मानवता और धर्मनिष्ठ राष्ट्रवाद। यह दिन हमें स्वतंत्रता, स्वाभिमान और स्वशासन की प्रेरणा देता है। जैसे कि महर्षि दयानंद ने कहा है कि बाहर का राजा चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वदेशी शासक से अच्छा नहीं हो सकता। वेदों की ओर लौटो न केवल एक धार्मिक जागरण था बल्कि राष्ट्र चेतना का उद्देश्य था। आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम जब शहीदों की चेतना बोलती है। मैं साहिल। आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक गीत, चली जाओ बुढ़िया। जब राम प्रसाद बिस्मिल की मां उनसे मिलने जेल जाती हैं तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं भाई कुलदीप जी की आवाज में। जो राम प्रसाद बिस्मिल माँ के समक्ष बड़ी श्रद्धा लिए हुए खड़ा था, उसकी सारी की सारी शब्दावली बदल गई थी और कह दिया था माँ से, पूछ लिया था माँ से, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। यूं कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने कि चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश बताना, चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश बताना, खुला है भेद बातों से, खुला है भेद बातों से, तू मेरी जननी माता चली जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश बताना, खुला है भेद बातों से, खुला है भेद बातों से, तुम्हें कभी जा चुराया है कहाँ से सच बता, तूने अरी बुढ़िया चुराया है कहाँ से सच बता, तूने अरी बुढ़िया तेरे कायर विचारों से, तेरे कायर विचारों से, मेरा कुछ मेल खाता ना, कभी जा दूर नजरों से, तेरा उपदेश बताना,
गई घूस जोरों से मेरे जज्बात खोने को चली आई यहाँ पर तू चली आई यहाँ पर तू ये बिस्मिल अभी लाता चली जा पूरे नजरों से तेरा देश माता चली जा। और एक अंतिम बात कहता है माँ, जिस काम को अंग्रेज सरकार नहीं कर पाई कहीं तुमको तो नहीं भेजा उस काम को करने के लिए। ओ माँ याद रख, मरो गई देश पर हंस गई ज़माना गीत गाएगा। मरो गई देश पर हंस गई ज़माना गीत गाएगा। कभी सुख पाल कायल के, कभी सुख पाल कायल के, कोई भी गीत गाता चली जा दूर नजरों से तेरा देश गाता खुदाए जज्बातों से तुम्हें लगनी वाता चली जा दूर नजरों से चली जा दूर नजरों से। मनोगर देश पर हंसकर जमाना गीत गाएगा। कभी सुखपाल कायर के कोई भी गीत गाता ना। ओ माँ दुनिया में बहादुरों की कदर होती है। वेद कहता है वीर भोग्या वसुंधरा, कायरों की कभी चर्चा इस दुनिया में नहीं होती। माँ मरना है तो देश पर राष्ट्र की बलिवेदी पर मुझे बलिदान हो जाने दे। आहा माँ तो परीक्षा ले रही थी, बस कह दिया था माँ ने बिस्मिल। मैं तो केवल देखना चाहती थी कि मेरे बिस्मिल के कदम तो नहीं लड़खड़ाते हैं, मेरे बिस्मिल के हृदय की आज क्या स्थिति है, बस ये देखना चाहती थी। और बस आशीर्वाद देकर के विदा करते हुए एक बात कह दी थी माँ ने कि तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिला तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिला जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना, तेरा मेरा आखिरी है, तेरा मेरा आखिरी है, बिस्मिल ये मिलना और मिला जरा मुस्कुराना फांसी पे जाना। तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किवाड़ रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किवाड़ रे, मुख चूम लेती तेरा, मुख चूम लेती तेरा, लड़ा लेती लाड रे, तेरे मेरे बीच खड़े लोहे के किवाड़ रे, मुख चूम लेती तेरा, लड़ा लेती लाड रे, माथा पर है बंधन केड़ा, माथा पर है बंधन केड़ा, उसे तू छुड़ा सदा मुस्कुराना साथी में जा, सदा मुस्कुराना साथी में जा। आप देख रहे
रहे हैं आज का खास कार्यक्रम जब शहीदों की चेतना बोलती है। अगला गीत भारत के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी का जिन्होंने हंसते हंसते 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था। आपने बहुत बार सुना होगा साथियों ये गीत। इस गीत के पश्चात हमारे साथ होंगे भाई किरणजीत सिंह सिंधु जी, जिनसे हम सुनेंगे कैसे चाचा अजीत सिंह और भगत सिंह को तैयार किया गया, कैसे उनके पूरे परिवार ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी 3 पीढ़ियों को इस देश के नाम अर्पित किया। माँ बच्चे का निर्माण किया करती थी। कैसे? असेंबली में जब भगत सिंह ने 1929 में बमबारी की थी तो उनको बंदी बनाया गया, फांसी की सजा निर्धारित की गई और जब फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931 में, तो दुनिया के लोगों फांसी हो गई थी 23 मार्च को, पर सुनाई गई थी 24 मार्च को। तो उस समय माँ अपने बेटे भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जाती है। भगत सिंह की माँ का नाम क्या था? क्या नाम था? विद्यावती। बहुत सुंदर याद है। इधर वालों को याद नहीं है, इनको हेमा मालिनी की माँ का नाम याद होगा। कोई बात नहीं, किसी की माँ का तो नाम याद है। मैं निवेदन कर रही थी, विद्यावती ने अपने भगत को तंग सी कोठरी में देखा। उस कोठरी में भगत सिंह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, शरीर पर कंबल पड़ा हुआ था, जबकि मार्च में इतनी ठंड नहीं होती जो कंबल ओढ़ना पड़े। पर ब्रिटिश सरकार के कोड़ों को छिपाने के लिए भगत ने कंबल को ओढ़ा था। माँ ने जब कंबल को निकाल करके शरीर को देखा तो शरीर पर कोड़ों के निशान पड़े हुए थे। तंगसी कोठरी में बेटे को जीवन बिताते हुए देखा तो माँ के मन में विचार आया, कहीं भगत का सहन शक्ति ना समाप्त हो जाए, क्योंकि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। मैं निवेदन कर दूं, भगत सिंह की मां विद्यावती अपने बेटे को धीरज बंधाने के लिए और चर्चा करते हुए बेटे को कह रही है, बेटा इस बंद सी कोठरी में परेशान होकर के अपने कर्तव्य का पालन नहीं छोड़ देना और अपने बेटे को धीरज बंधा करके मां निर्माण कर रही है। और माँ विद्यावती भगत सिंह से क्या कह रही है तो जरा सुनिएगा। आपकी हरियाणवी भाषा में कवि ने लिखा है और क्या कहा, पड़े मुसीबत बेटा हो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घवे राजा, ओ तेरा बंध मकान में। भगत सिंह कद जी घवे राजा, तेरा बंध मकान में। पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कद जी घवे राजा, तेरा बंध मकान में। भगत सिंह कद जी घवे राजा, तेरा बंध मकान में।
बहसी ढंग नया करेंगे, जिंद बहसी ढंग नया करेंगे, बड़ाई ही सुनते रहा करेंगे, बड़ाई ही सुनते रहा करेंगे, शेर की मां नचे हाँ करेंगे, शेर की मां नचे हाँ करेंगे, इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कद सीधा बेड़ा तेरा पंथ मकान आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम जब शहीदों की चेतना बोलती है। आप अगली आवाज सुनेंगे भाई किरणजीत सिंह सिंधु जी की। मेरे परिवार के 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया। मेरे परदादा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनसे यह परंपरा चली जो महर्षि दयानंद जी से मिले जब वो पंजाब के दौरे पे 1890 के आसपास आए। मेरा परिवार महाराजा रणजीत सिंह के सेना में था। राज हुआ तो खेतीबाड़ी करने लगे। तो जब महर्षि जी पंजाब आए तो मेरे परदादा जी उनके दर्शन करने के लिए गए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया और उन्हें दीक्षा स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दी। ये स्वामी जी की प्रेरणा का फल था कि सरदार अर्जुन सिंह जो एक साधारण किसान थे वो आर्य समाजी बने और संध्या हवन और शास्त्रार्थ उनका जीवन बन गया। उन्होंने अपने तीनों बेटों सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी और उनके भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह को आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ाया। भगत सिंह जी के पिता पर 42 राजद्रोह के मुकदमे चले। सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर पगड़ी संभालो जट्टा नाम का एक तहरीक चलाई और सरदार स्वर्ण सिंह ने 1910 में लाहौर सेंट्रल जेल में अपना बलिदान दिया। साथियों, सरदार अजीत सिंह को बाद में अंग्रेजों के दोबारा जेल में भेजने से बचने के लिए कहा गया कि आप पुनः विदेश चले जाएं। वो पहले भी 2 वर्ष बर्मा में जेल में रह के आए थे और बाद में अगले 39 साल उन्होंने ईरान और यूरोप के दूसरे शहरों में रह के आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया और नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। ये विरासत थी जिससे सरदार भगत सिंह आए और उन्हें वो प्रेरणा मिली कि देशभक्ति के आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है। वो छोटे थे 12 साल के जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पे गोली चलाई। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब बैसाखी मनाई जा रही थी तो सरदार भगत सिंह 12 साल के थे। लाहौर से चुपचाप एक दिन स्कूल नहीं गए, अमृतसर आए और वहां से शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी को लेके वापस जब शाम को देर से घर पहुंचे तो भाई बहनों को इकट्ठा किया और कहा कि नमन करो इस मिट्टी को जिसमें उन निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून है जिन्हें बिना किसी वजह के अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया। इस चीज ने उनके जीवन को एक नई मोड़ दिया और बाद में वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। सरदार भगत सिंह के अलावा बहुत से दूसरे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथी अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जो काकोरी एक्शन में जिन्हें फांसी हुई और दूसरे बहुत से नौजवान, वो सब महर्षि जी की प्रेरणा से आज़ादी की संघर्ष में कूदे। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां तो शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में रहते थे और दोनों दो जिस्म एक जान थे। उन नौजवानों के
ऊपर इतना महर्षि जी का प्रभाव पड़ा कि अगर मैं राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में कहूं, उन्होंने कहा, यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को मैं निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। तो उन नौजवानों के जीवन को उन्होंने मोड़ दे दिया। सरदार भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय जो एक प्रमुख आर्य समाजी थे, पंजाब के वयोवृद्ध नेता थे, उनके अपमान का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स से का वध किया। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंके। वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, वो करोड़ों जानों की, करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज को अंग्रेजों के बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए थे। आप भी जाओ ना एक बार। तो साथियों, ये जो बलिदान हुए, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, जिसमें अंधविश्वास ना हो, पाखंड ना हो, रूढ़ियां ना हो, जिसमें सामाजिक बुराइयां ना हो, उनके लिए दिए गए। आज संघर्ष करने के लिए उन तरीकों की जरूरत नहीं जो सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किए। आज जरूरत है कि हम समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ें और अपने समाज को जागृत करें, उसे अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से दूर हटाएं और जैसी बुराइयां, भ्रष्टाचार की जैसी बुराइयां, कन्या भ्रूण हत्या की हैं, उन्हें अपने समाज से दूर करें। आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मेरी माँ शेरों वाली है। आप देख रहे हैं आज का खास कार्यक्रम जब शहीदों की चेतना बोलती है। मैं साहिल, और आइए अब सुनते हैं भाई घनश्याम प्रेमी जी की आवाज में मेरी माँ शेरों वाली है। तो कहा मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, तेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, हाँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शिवांग ताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला, गर्व था चेतक ऊपर, समर में चमका भाला, नाचता चेतक ऊपर, वार नहीं जिसका खिला था, यवन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। धन्य हो आर्य समाज के पदाधिकारीगण, क्रांतिकारियों के चित्र आर्य समाज में लगे हैं। 8 घड़ी का भाला हाथ में लेकर के जिनका चित्र लगा हुआ महाराणा प्रताप जी का, अकबर को कहता है तू मेरी गर्दन झुकाना चाहता है? शेर भूखा हो मगर वो घास खा सकता नहीं, झोंका वायु का हिमालय को हिला सकता नहीं, तेज सूरज का कभी दीपक से जा सकता नहीं, राणा मर तो सकता है पर गर्दन झुका सकता नहीं, गर्दन झुका सकता नहीं। उस महाराणा प्रताप सिंहासन अब बलशाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। भावना जगा
उठे थे सोल बदन में भावना जगा दीवान में, भावना जगा दीवान में, उठे थे शोले बदन में, पिताजी का बदला लेने गया ऊधम लंदन में, बाप का बदला लेने गया ऊधम लंदन में। ध्यान दीजिए, कैस्टन हाल में फायर किया वही मारा डायर, मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर, मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर, मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर। ऊधम सिंह को लंदन में कहां पर फांसी दी गई? पेंटन विला जेल में हंसकर पेंटन विला जेल में हंसकर फांसी खा ली है। जोरदार ताली बजा के बोलिए, शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। मेरी माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली, मेरी माँ शेरों वाली, मेरी माँ शेरों वाली। और गीत की अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिए। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, नींद बिस्मिल से खर ने हिला दी अंग्रेजी राज की, नींद बिस्मिल से खर ने हिला दी ब्रिटिश राज की। गए जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर, ऋषि जी ने क्रांतिकारी सत्याप्रकाश को लिख कर, ऋषि जी ने क्रांतिकारी सत्याप्रकाश को लिख कर, कर्मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है। मेरी माँ वीरों वाली है,